धान के कटोरा छत्तीसगढ़ के किसान परेशान। कम से कम 20 कुंटल का नुकसान मेरा हुआ है। पूरा खराब हो ही चुका है सर वो। जैसे अपने औलाद को पालते हैं ना सर, इसी प्रकार को धान को पैदा करने में मेहनत लगता है। जो है बारिश के चलते किसान का फसल पूरा खराब हो चुका है, तो सब शासन प्रशासन से मांगने आए हैं कि इसका मुआवजा भी मिले और उचित इसका बीमा भी मिले। धान के कटोरा छत्तीसगढ़ के किसान परेशान है। परेशान इसलिए है कि बेमौसम बारिश होने से उनका जो धान का फसल है वो बर्बाद हो गया है और बारिश के कारण खेतों में अब पानी भर गया है। किसान चिंतित हैं कि कई महीनों की जो मेहनत है वो कहीं बेकार न चले जाए। और अधिकतर जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं वो कृषि पर आधारित होते हैं, मतलब कृषि से जो आय होती है उसी से उनका घर चलता है। लेकिन जब कृषि का जो फसल है वो यदि सही तरीके से नहीं पकेगी, नहीं बनेगी, तो वो कैसे बिकेगी, और नहीं बिकेगी तो घर कैसे चलेगा। इसलिए किसान परेशान है। आज कलेक्टर के दरवाजे पर पहुंचे हैं और हाथों में धान है और आंखों में कहीं कहीं नमी है, इसलिए कि कई महीने की मेहनत खराब हो गई है। क्या कहना है? मेरा कहना है ये जिन धान अपना खराब हो चुका है पानी की वजह से, तो हमको इसका बीमा तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए और शासकीय जिन है वही में मुआवजा मिलना चाहिए। अभी जो मुआवजा मिलता है वो कैसे मिलता है? वो अभी का मुआवजा मिलता है वो 118 रुपये दे देता है डिसमिल में, या 189 रुपये दे देता है। ऐसे ढंग से ना, अभी मैं बीमा कंप्लेन किया हूँ तो उसमें 182 रुपये का दिया है प्रति डिसमिल के हिसाब से। डिसमिल। और यदि एकड़ में और यदि आय की बात करें तो धान में 1 एकड़ की आय कितनी लगभग हो जाती है? आय की लगभग हमारा 31 कुंटल से 35 कुंटल तक आता है। 1 एकड़ में लगभग हो जाता है। लेकिन इस बार कितना नुकसान हुआ है? अभी हमारा नुकसान हुआ है कम से कम 20 कुंटल का नुकसान मेरा हुआ है एकड़। मतलब लगभग सभी जो खेत में जहाँ रख दीजिए से जितना भी धान है लगभग खराब होने की कगार पर। खराब होने की कगार में नहीं है सर, के मतलब पूरा खराब हो ही चुका है सर वो। क्योंकि जो नमी है और जो पानी भरा है पूरा खेत खेत में, तो पानी में ये है जो धान जो पानी के अंदर है वो धान भी नहीं बचेगा, और जो पानी का बाहर है वो धान भी नहीं बचेगा, क्योंकि धान पूरा जमने लगा है। क्योंकि ये देखो ना सर, इसमें वो दे दिया, बीज दे दिया है, ये अंकुरित हो गया है। तो ये एक तरह से आप देख सकते हो ससार में धान लगाते हैं ना, बस वैसी है, ये बीज दे चुका है। तो बस पूरा किसान लोगों बहुत परेशान है और बहुत दुखी भी है, क्योंकि इसको ऐसे अपना औलाद को पालते हैं ना सर, इसी प्रकार को धान को पैदा करने में मेहनत लगता है। क्योंकि इसको घाम से बचाना होता है, पानी से बचाना होता है, ये नहीं सब चीज से बचा के इसको सबको जरूरत के हिसाब से इसको देना पड़ता है। जैसे अपने बेटी पालते हैं ना, उसी प्रकार से किसान फसल पैदा करते हैं। तो किसान को कहीं ना कहीं इस मामले में बहुत ज्यादा दर्द है, क्योंकि जो किसान का मेन जो अपना होता है कि मतलब मेन सपना मैं अपने बेटी ब्याह करूंगा या फिर कुछ भी करूंगा, इस फसल के बदौलत ही सोच रहे थे उसके। फसल नहीं हुई कैसे होगा वो? फसल नहीं हुआ तो क्या करेंगे? पहुंचे हैं यही धान का जो फसल खराब हुआ है, जो बेमौसम बारिश हुआ, जो मोन्था चक्रवात है, वो तो आंधी तूफान के साथ साथ झमाझम 3 दिन तक लगातार बारिश हुआ है। बारिश के चलते किसान का फसल पूरा खराब हो चुका है, तो सब शासन प्रशासन से मांगने आए हैं कि इसका मुआवजा भी मिले और उचित इसका बीमा भी मिले। मैं बता बाबा तक सियान दिखा था, कई साल के फसल तक दिखा तो है नहीं, यही पैसा है, यही काम करता पूरा यही काम चलते है। तभी कते का ही स्थिति पानी ये साल नवरात्रि से गिरत है, ओखर वजह से पहली गिरे के धान ये है, तो आधा तो इसे सूख के जाम गए। अभी गिरे, अभी फिर गिरी से ना 3 रोज से पूरा पान लपट गए सर। मतलब आप कहा था कि पहली गिरीश तेन में फसल है सो गए ढंग से नहीं होइस, और अभी जन पानी आओ गिरीश कल परसों में तेन में पूरा खराबे हो गई। तो कते यदि मैं इसे आकलन कर हमन कि जिसे 100% धान होए होई पूरे क्षेत्र में, तो कतेक प्रतिशत कतेक धान सबके खराब हो गए हुई किसान मन के? अभी पानी आई थे, धार चला तो धार बंद हो ना तो सब बिगाड़ जब तक होए उतना धान है बिगाड़। तो धान ला बोए पर तो पानी ज्यादा लगथे कि नहीं होए हर बर होए करे बर ओकर बाद यदि पानी पाके हर में धान पानी पड़थे ना बीथे धान सर जथे जाम जाए। आज कलेक्टेड आयो का चाहता? अब ओखरे मुआवजा या बीमार से ऐसा मिलना चाहिए। तय बता कौन गांव के सीमा का चाहता?
ये धान सड़े हुए है ना, तो इसके मुआवजा चाहते हैं। कतेक नुकसान हो गए? वो मतलब 75% से ज्यादा 80% है खराब हो गए। बढ़िया धान बो रहे तब तो सोचे रहोगे बढ़िया पैसा आई इधर अच्छा धान होगी कि वो पूरा काटेज के समय आ गई रही सर, वो बारिश की वजह से पूरा खराब हो गया। तो कतेक नुकसान हो गए वही? वही 80% खराब हो गया। क्या बताओ भैया, कहाँ लाए हो आप? रेगा खरबूजा 47 से धान खराब हो गए तुमको? और सब जगह थे उसके बाद विचार बताते हैं ना। अभी अदबिन यहाँ पाए हैं सब घटन हो, लेकिन उसके बाद हुआ है, धान खराब हुआ है आपकी तरफ भी ना? पानी गिरने से? हाँ बताओ बताओ। बहुत पानी भर गया है, 3 दिन तक लगातार बारिश हुआ है, जिसके कारण सब फसल बर्बाद हुआ है, जो कटा हुआ है वो, जिसके चलते हम भी यहाँ कलेक्टर ऑफिस पहुँचे हैं। कलेक्टर साहब से मुलाकात क्या कर, आपने क्या चाहते हो? भाई धान का सही मुआवजा मिले। अब जो बीमा राशि के तहत हर साल प्रीमियम राशि काटा जाता है, उसका भी लाभ मिले, बीमा का मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ का किसान जब धान बोता है और उससे चावल बनता है, और चावल का जब टीका लगाकर छत्तीसगढ़ में या कहें कि पूरे देश में एक नियम होता है कि कोई घर से निकलता है तो उसी चावल का टीका लगाकर अपनी पूजा को पूर्ण की जाती है। और छत्तीसगढ़ के ये वही किसान है जो उस चावल को पैदा करते हैं, लेकिन आज परेशान है क्योंकि धान में अधिक वर्षा होने के कारण उनकी जो खेती है धान की वो खराब हो गई है। अब कलेक्टर के दरवाजे पर हैं और मांग रहे हैं कि हमें बीमा का पैसा दे दें या जो धान हमारा खराब हुआ है उसके लिए कोई उचित व्यवस्था कर दें। अब देखने वाला विषय होगा कि सरकार, शासन प्रशासन के लोग इन किसानों की आवाज कैसे सुनते हैं और उनकी ये पीड़ा कैसे दूर करते हैं। विस्तार न्यूज के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा।